तो अगर आप एक आईफोन जीतना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को करके सब्सक्राइब। नीचे कमेंट कर देना है आई वांट टू पार्टिसिपेट और अपना नाम लिख देना है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाओ। बस इतना करते ही आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अजय स्कूल से वापस आया। वह लिफ्ट में घुसा ही था तभी उसके फ्लोर पर रहने वाले राकेश उससे मिले। वह अजय के स्कूल में पढ़ता था। अजय ने पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया? यह सुनकर राकेश बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिया? यह कहकर उसने अपने जेब से आईफोन निकाल कर दिया। अजय यह देखकर हैरान हो गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फ़ोन भी नहीं दिलाते। यह सुनकर राकेश हंसने लगा। किस दुनिया में रहते हो भाई तुम लोग? आईफोन के बिना आजकल कहाँ कुछ होता है। जिसके पास आईफोन नहीं होता उसे तो लोग गरीब ही मानते हैं। अब कुछ ही देर में दोनों अपने फ्लोर पर आ गए। अजय अपने घर पहुंचा और वह बहुत परेशान था, इसलिए वह सीधा कमरे में चला गया। अजय संतोष जी और राधिका जी का इकलौता बेटा था। संतोष जी एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी करते थे, पर उनकी सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी। उनकी सैलरी से फ्लैट का किराया और गाड़ी की ईएमआई निकल जाती थी और बहुत कुछ बचता नहीं था। बस किसी तरह गुजारा हो रहा था। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए थे। स्टेटस के चक्कर में उन्हें गाड़ी भी लेनी पड़ी थी। राधिका जी अजय के कमरे में आई। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल खाना खा ले। अजय ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। राधिका जी समझ गई किसी बात पर गुस्सा है। वो बोली, मुझे बता बात क्या है, क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया? अजय उठकर बैठ गया। मम्मी पता है, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक राकेश के पास नहीं था। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर ही रहना था तो हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? इस घर में हमें नहीं आना चाहिए था। राधिका जी को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने भी अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किलों से ये फ्लैट ख़रीदा है, उसकी ईएमआई और गाड़ी की ईएमआई, इसके बाद बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता है। अजय रूठ कर बैठ गया। वह बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोलो कोई बड़ी कंपनी में जाएं, जहां अच्छी सैलरी मिले। राधिका जी का गुस्सा अब बाहर हो गया। हाँ, तुझे तो लगता है पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं? जानता भी है कुछ बड़ी कंपनियों से हर दिन कितने लोग निकाले जा रहे हैं? और कान खोल कर सुन ले, कोई आईफोन नहीं मिलेगा तुझे। तेरे स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं, वही काफ़ी है। अपनी पढ़ाई कर और जब तू कमाना तो आईफोन लेना, चाहे 4 गाड़ियाँ रखना। मम्मी को गुस्से में देखकर अजय को भी डर लगा। उसने समझ लिया कि अगर और बोलूँगा तो मम्मी मारना भी शुरू कर देंगी, इसलिए वह चुप हो गया और मुंह फेर कर सो गया। शाम को संतोष जी घर आए। अजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तुम फिर आईफोन के लिए जिद पकड़ कर बैठ गए। मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि मैं आईफोन नहीं दिला सकता। हाँ, जब तुम स्कूल ख़त्म कर लेते हो तो एक फ़ोन तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा, पर आईफोन की उम्मीद मुझसे बिल्कुल मत रखना। पापा, आपको पता है जिस सोसाइटी में हम लोग आए हैं वहाँ और मेरे स्कूल में सबके पास आईफोन है। सब मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास बाइक है, और यहाँ आना ही नहीं चाहिए था हमें। संतोष ने अजय को अच्छे से डांट कर समझा दिया। तब से अजय उनसे कम ही बात करता था। एक दिन संतोष जी ने सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा अजय घर पर नहीं है। संतोष जी उसे ढूंढने गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वे घर आए तो राधिका जी बैठी रो रही थी और उन्होंने एक खत संतोष जी को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पापा मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज़ के लिए माफ़ कर देना, मैं मना नहीं कर सकता। संतोष जी सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। इधर अजय ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। उसे यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिख रही है। अजय एक होटल के सामने गुजरा और उसे भूख लगी। वह उस होटल में गया। वहाँ एक वेटर आया, उसने खाने का ऑर्डर ले लिया। कुछ देर में एक कमज़ोर सा आदमी जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, खाना टेबल पर लगाया। अजय खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा, ये जो सामने आदमी है बहुत कमज़ोर है, इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रखो। यह क्या ही काम कर पाता होगा। बेटा, यह आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद है, लेकिन आज से 20 साल पहले यह किसी बात से अपने घर वालों से नाराज़ होकर यहाँ आ गया। बहुत ढूंढने के बाद जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो इसने पेट पालने के लिए हमारे यहाँ काम करने लगा।
कुछ साल बाद यह वापस अपने घर गया, लेकिन तब इसके माता पिता इसे याद करते करते मर चुके थे और सारी संपत्ति इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। फिर यह अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर बिता रहा है। तब से चुपचाप काम करता है, शायद ये अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर अजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपने पापा को फ़ोन किया, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको कभी कुछ नहीं मांगूंगा और कभी भी नाराज़ भी नहीं होऊंगा और मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। संतोष जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ है, मैं तुझे लेने आ जाता हूँ। नहीं पापा, मैं आ रहा हूँ, यह कहकर अजय ने फ़ोन काट दिया और रात को ट्रेन पकड़कर वह घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक जो उसे पापा न सिखा पाए, उसको उसने यूँ ठोकरें खाकर और अपने ही सामने एक गुजरते हुए इंसान को देखकर सीख लिया।